गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूएसए का जो सोइल का क्लासिफिकेशन है। टोटल कितनी सोइल है? टोटल हमारी 11 टाइप की सोइल है, ठीक है। जिसका जो क्लासिफिकेशन है किसके द्वारा किया गया था? एनआरसीएस के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट है हमारी ऑक्सी सोइल। ऑक्सी सोइल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सी मीन्स ओ से ओल्ड सोइल, तो ये सबसे ज़्यादा विदर्ड सोइल होती है और सबसे ज़्यादा ओल्ड सोइल है। जैसे ये हम क्लासिफिकेशन करें यूएसए का, लेकिन जो हमारे इंडिया है, इंडिया के अंदर लेटराइट सोइल मिलती है, डेट इज़ ब्रिक सोइल, तो उसकी तरह ही ये जो है ऑक्सी सोइल है। मेनली किन एरियाज़ में ज़्यादा मिलेगी? ट्रॉपिकल एरियाज़ एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं जिनके अंदर क्या है? एक तो मिलेगी ये ट्रॉपिकल रीजन्स में और एक मिलेगी ये सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं? वो रीजन्स होते हैं जिनके अंदर हाई तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी हाई होगा और जहाँ पे रेनफॉल भी हाई होगी, ठीक है। तो यूएसए के उन पार्ट्स के अंदर मिलेगी जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होगा और रेनफॉल भी हाई होगी, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्या चीज़ है जो अबेंडेंस में मिलती है? तो वो है, एक तो आयरन है और दूसरी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? जैसे क्वार्ट्ज मिलेगा, आयरन, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, ठीक है। देखो, सेकंड जो हमारी सोइल टाइप है वो है एरिड सोइल। एरिड सोइल कौन सी होती है? जो डेजर्टिक रीजन में मिलेगी। एरिड वर्ड से ही पता चल रहा है। एरिड वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो डेजर्टिक कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है उसके अंदर एरिड सोइल मिलती है, तो एरिड से क्या पता चल रहा है? दैट मीन्स डेजर्टिक सोइल, दैट मीन्स डेजर्टिक सोइल। तो यूएसए का जो डेजर्टिक रीजन होगा उसके अंदर एरिड सोइल मिलेगी, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या इसकी अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें क्या क्या होता है? एक तो इसमें ह्यूमस अब्सेंट होता है, ह्यूमस जो है वो अब्सेंट होता है, बिल्कुल लेस। दूसरी बात क्या होती है? रेनफॉल बिल्कुल लिमिटेड होती है, क्योंकि हमें पता है जो डेजर्टिक रीजन है वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। सेकेंड चीज़ है इसमें टेम्परेचर क्या होगा? अब डेजर्टिक रीजन है तो डेजर्टिक रीजन में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा। उसके बाद है एक इसमें फैक्टर होता है जैसे सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन का मतलब है सेलेनिटी। इट मीन्स यहाँ पे जो सोइल है, सोइल के ऊपर जो है वो सेलेनिटी, सेलाइन जो सोल्ट है उसका डिपोजिशन हो जाता है, दैट इज़ द सेलेनाइजेशन। देखो, थर्ड हमारी क्या है? मोली सोल है। मोली सोल कहाँ मिलेगी? ये यूएसए के जो प्रेरीज ग्रासलैंड्स है ना, जिनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं, तो उनके अंदर मिलेगी हमें मोली सोल, ठीक है। कैसी होती है ये? जो मोली सोल होती है वो डार्क कलर होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है, क्योंकि हमें पता है जो प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है क्रॉप्स ग्रो की जाती है। और कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? वो है, देखो, एक तो जो वहाँ पे क्रॉप है मेज़ ग्रो की जाती है, और क्या है वहाँ पे? व्हीट ग्रो किया जाता है। तो मेज़ एंड व्हीट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये हमने की थी जो भी यूएसए का क्लासिफिकेशन था सोइल का। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे मोली सोल। मोली सोल कौन सी होती है? जो यूएसए के जो प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं उसके अंदर मिलेगी, ठीक है। जो प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे क्या होता है? वहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। और कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है? एक तो मेज़ है और एक जो है व्हीट, ठीक है। उसके बाद है ये जो मोली सोल होती है ये कैसी होती है? इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक तो ये डार्क कलर की होती है, ठीक है। दूसरी क्या है? ये फर्टाइल है, फर्टाइल सोइल है, इसलिए इसमें क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। उसके बाद और क्या है? ये डार्क कलर की है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस कहाँ से आता है? वो लिटर फॉल की वजह से,
जो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो की हुई हैं, जो क्रॉप्स हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट है। उसके बाद और इसके अंदर क्या है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो गया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारी एल्फीसोल। जो एल्फीसोल होती है वो कहाँ मिलती है, जो एल्फीसोल है एफ से फॉरेस्ट, तो जो फॉरेस्ट एरिया यूएसए के वहाँ मिलेगी, और एफ से ही फ्लोरिडा, तो मेन किस रीजन में मिलती है, फ्लोरिडा वाले रीजन में मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये जो सोइल है कैसे बनती है, जो मेन जो पेरेंट मटेरियल होता है ना, पेरेंट मटेरियल के अंदर जब वेदरिंग होती है, वेदरिंग क्या होता है, जो रॉक्स का इरोजन होता है, रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है धीरे धीरे डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे केमिकल वेदरिंग हो सकती है वो, या फिर वो फिज़िकल वेदरिंग हो सकती है, या फिर वो बायोलॉजिकल वेदरिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है ये जो सोइल होती है, जो एल्फी सोइल है, उसके अंदर इल्यूविएशन मिलता है। किसका इल्यूविएशन मिलता है, क्ले का इल्यूविएशन मिलता है। ठीक है, जो इल्यूविएशन है वो क्या प्रोसेस होती है, जिसमें डिपोजिशन होती है, डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो दैट इज़ द एल्फी सोल्स। देखो नेक्स्ट सोइल है हमारी अल्टी सोल। अल्टी सोल, जैसे इससे हम एक निमोनिक याद करेंगे, अल्टी मीन्स उलट पुलट, तो जहाँ पे थंडर स्ट्रोम्स आते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, तो वहाँ पे ये जो है अल्टी सोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे एक तो क्या आएगा, थंडर स्ट्रोम, दूसरी क्या चीज़ है, वहाँ पे हाई रेनफॉल होगी। ठीक है, अब अल्टी पल्टी नाम से क्या पता चल रहा है कि वहाँ पे तूफान आ रहे हैं, हाई रेनफॉल हो रही है, और क्या है वहाँ पे, जहाँ पे साइक्लोन प्रोन एरिया होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होगा, वार्म टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अब रेनफॉल ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद रेनफॉल ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लीचिंग भी होगा। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डीप लेयर ऑफ द सॉइल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी डोमिनेंस है इस सॉइल के अंदर, तो वो एक तो है आयरन और एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारी स्पोर सोल। देखो नाम है इसका स्पोर सोल। तो स्पोर, पोड से वर्ड क्या आया, पोडजलाइजेशन होता है, जिस सोइल का पोडजलाइजेशन होता है। ये जो सोइल है ना, ये किस में रिच होती है, एक तो इसके अंदर होता है सैंड, और दूसरी चीज़ होती है इसमें सिलिकेट क्ले। ठीक है, और कहाँ सबसे ज़्यादा ये सोइल मिलती है, तो जहाँ पे कोनीफेरस वेजिटेशन होती है। कोनीफेरस वेजिटेशन कौन सी होती है, जो कि जैसे एग्जाम्पल है, जैसे चिर, पाइन, स्प्रस, इस टाइप के जहाँ पे ट्रीज़ मिलते हैं तो वो होती है कोनीफेरस वेजिटेशन। तो वहाँ पे क्या होता है, स्पोर सोल मिलेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारी जो सोइल है वो है एंटी सोल। क्या नाम है इसका, एंटी सोल। ये जो एंटी नाम है, इससे नाम निकल के आया है एनर्जेटिक जो सोइल होती है। एनर्जेटिक कौन होता है, जो बिल्कुल न्यू होता है, जिसकी रिसेंटली डेवलपमेंट होती है। तो जिस सोइल की रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है वो हमारी एंटी सोल होगी। ठीक है, जिसकी फ़िलहाल रिसेंटली ही एंट्री हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेडिमेंट्स होंगे वो भी रिसेंटली डिपॉजिट हुए हैं, तो इस सोइल को हम क्या बोलते हैं, एंटी सोल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सोइल है, और जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं वो किस वजह से डिपॉजिट हुए हैं, वो तो सोइल एक तो है वाटर इरोजन की वजह से, एक है विंड की वजह से, और दूसरा है आइस की वजह से। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारी सोइल है इनसेप्टी सोइल। क्या नाम है इसका, इनसेप्टी सोल। जो आई से है, आई से फॉर इंडिया हमने इस यहाँ से डेरिवेटिव किया है। क्यों, क्योंकि जो 40% इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसके अंदर इनसेप्टी सोइल मिलती है। जो इनसेप्टी सोइल है वो कौन सी होती है, इसका दूसरा नाम है एलुवियम सोइल।
तो इंडिया के अंदर एलुवियल सॉइल खूब मिलती है। तो कहाँ कहाँ मिलती है? जैसे यूपी के अंदर, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब और हरियाणा, और भी कई सारे स्टेट्स में मिलती है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो जो इंसेप्टी सोल है उसमें दोनों चीज़ें, दोनों करेक्टरिस्टिक है, इल्यूविएशन भी है और एल्यूविएशन भी है। ठीक है, इल्यूविएशन तो क्या हो गया, जो डिपोजिशन से बनेगी, और एल्यूविएशन है जो किससे बनेगी, वॉशिंग ऑफ से बन जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर इरोजन होगा उससे बन जाएगी। ओके, और ये सबसे यंग सोइल होती है। जो इंसेप्टी सोल है वो सबसे यंग सोल है, लेकिन वो एंटी सोल से कम यंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत जो है होरिजन की डेवलपमेंट हो चुकी है। और कहाँ मिलती है? मेनली फाउंड इन द टुंड्रा रीजन, ग्लेशियल डिपॉजिट्स। ओके, और जो रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट्स लेके आई हैं रिवर्स, तो उस एलुवियम एरिया के अंदर ये इंसेप्टी सोइल मिलेगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारी है वर्टी सोल। तो वर्टी सोल जो है ये है वर्टी सोल, जिसमें मतलब क्या हुआ, वर्टिकल होरिजन बने हुए हैं। और क्या है इसमें? इसका दूसरा नाम है ब्लैक सोइल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रीगर सोइल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर मिलती है ब्लैक सोइल, रीगर सोइल, वैसे ही यूएसए के अंदर मिलती है। इसके अंदर कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो होती है? तो वो होती है कॉटन। तो किसके लिए फेमस है ये? कॉटन ग्रोइंग के लिए। तो यूएसए के किस रीजन के अंदर कॉटन ग्रो करते हैं सबसे ज़्यादा? टेक्सास वाले रीजन में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो हैवी क्ले होता है, हैवी क्ले की प्रेजेंस होती है। ठीक है, जो क्या शो करती है, जो क्ले है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि कभी तो इसमें क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाता है और कभी यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट और ये एक्सपेंड करती है। उसके बाद और क्या होता है, यहाँ पे हाई रेनफॉल एरिया होता है। तो हाई रेनफॉल एरिया होगा तो जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी सोइल है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी सोइल है हिस्टोसोल। हिस्टोसोल क्या होता है? जैसे देखो ये है ट्रिक, देखेंगे हम। हिस्टोलॉजी क्या होती है? जिससे हम सेल्स और टिश्यूज़, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स और टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, तो डैट इज़ द हिस्टोलॉजी होती है। ठीक है, तो जो हिस्टोसोल है उसका दूसरा नाम क्या है भाई? ऑर्गेनिक सोइल है। ठीक है, ऑर्गेनिक सोइल। तो जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जहाँ ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या मिलती है? हिस्टोसोल मिलती है। कौन सी सोइल मिलेगी? हिस्टोसोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी है एंडीसोल। एंडीसोल नाम से पता चल रहा है एंडीसोल का। तो जो देखो नाम है हमारा एंडीसोल, इसको भी हम एक ट्रिक से करेंगे, यू विल रिमेंबर। एंडी वर्ड यूज़ हो रहा है एंडीज़ माउंटेन्स के लिए। ठीक है, जो एंडीज़ माउंटेन है कहाँ पे मिलते हैं? साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो जो एंडी सोइल है वो भी कहाँ मिलेगी? मेनली साउथ अमेरिका वाले रीजन में, एंडीज़ माउंटेन वाले रीजन में। और जो एंडीज़ माउंटेन है वहाँ पे क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? वोल्केनिक इरप्शन। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वहाँ पे एंडीसोल मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किस किस चीज़ की एक्यूमुलेशन होता है? एक तो होता है आयरन का, एक होता है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स का, और तीसरी चीज़ है यहाँ पे होता है एलोफेन्स। एलोफेन्स क्या होते हैं? जो एल्यूमिनियम सिलिकेट क्ले के मिनरलॉइड होते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये हमने की थी जो भी यूएसए का क्लासिफिकेशन था सॉइल का। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब